अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1852 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश प्रारंभ किया था? आरजी भंडारकर, करसोनदास मलजी और बाल शास्त्री जाम्बेकर और एमजी रानाडे। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कहाँ लिखी गई थी? किस भाषा में है? किसकी प्रेरणा से लिखी गई थी? सारे आंसर दो, खूब अच्छे से समझाया है मैंने। तो करसोनदास मलजी ने गुजराती भाषा में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? सत्य प्रकाश निकाला था। देखो सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में लिखी गई? तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई। किसकी प्रेरणा से हिंदी में उन्होंने उपदेश दिए थे? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से उपदेश दिए थे। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से उपदेश दिए थे। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश लिखी कहाँ उन्होंने? तो उदयपुर में ये पुस्तक लिखी गई। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका प्रकाशन वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय अजमेर से इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, अजमेर से इसका प्रकाशन हुआ। जो केशव चंद्र सेन थे उनके बारे में मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूं कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य नियुक्त किसको किया था? केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया था। अब केशव चंद्र सेन ईसाई विचारों से थोड़े प्रेरित थे, बाद में मतलब मतभेद हो गए और विभाजन हुआ। तो आदि ब्रह्म समाज जो था वो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास आया और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के पास आया। इसी केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी स्थापित की। इसी केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप दिया। इसी केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर समाचार पत्र निकाला और इसी के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ और 18 और 14 लड़के और लड़की की विवाह योग्य आयु निर्धारित की गई। फिर इसने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया और इसने कहा कि ये मतलब ईश्वरीय आदेश है। उसके बाद दोबारा विभाजन हुआ और आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगर याद हो तो ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। सही आंसर है करसोनदास मलजी।